लाइव है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एके एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी कला विज्ञ साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है। आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे उसमें फोटोग्राफी को देखेंगे। फोटोग्राफी, ये फोटोग्राफी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें तकनीकें कौन कौन सी हैं और यह व्यावसायिक कैसे प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो है फोटोग्राफी की पहली फोटोग्राफी कब की गई थी, फोटोग्राफी की तकनीकों में किन किन तकनीकों का प्रयोग करके फोटोग्राफी किया जाता है, आज इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या है फोटोग्राफी, जो है आज हम लोग देखेंगे वह है फोटोग्राफी। देखेंगे क्या देखेंगे, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी क्या है, जो है फोटोग्राफी, ये आपकी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी है क्या, सबसे पहले इस देखेंगे कि फोटोग्राफी क्या है। जो है खासकर जो है फोटोग्राफी जो है वह प्रकाश के, फोटोग्राफी प्रकाश के किरणों को रिकॉर्डिंग करके, जो है प्रकाश के किरणों को रिकॉर्ड करके की गई जो है चित्र बनाने की कला को फोटोग्राफी, प्रकाश की किरणों को रिकॉर्डिंग कर चित्र बनाने की कला, प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड कर प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड कर प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड कर की गई चित्रकारी फोटोग्राफी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोग्राफी कहलाती है। फोटोग्राफी कहलाती है। क्या यानी कि फोटोग्राफी में किस चीज का प्रभाव किया जाता है। पहली बात जो है, फोटोग्राफी जो है यह प्रकाश की किरणों को, यानी प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड करके की गई चित्रकारी फोटोग्राफी कहलाती है। यही फोटोग्राफी जो है, अंग्रेजी शब्द यह फोटोग्राफी जो है, यह फोटोग्राफी कैसा शब्द है, एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। फोटोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, और यह है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है, हिंदी रूपांतरण क्या है, इसे हिंदी रूपांतरण क्या कहते हैं, छायांकन कहा जाता है। इसका हिंदी रूपांतरण छायांकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छायांकन, यानी कि हिंदी रूपांतरण छायांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, हिंदी रूपांतरण छायांकन कहलाता है। जो है यही फोटोग्राफी की यह तकनीकें है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम फोटोग्राफी कहते हैं, उसे हिंदी में उसे क्या कहते हैं, छायांकन कहलाता है। यह फोटोग्राफी जो है, जिसे हम अंग्रेजी में फोटोग्राफी कहते हैं, जो प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड करके चित्रांकन किया जाता है, उसे फोटोग्राफी कहते हैं। और वही फोटोग्राफी जो है, जिसे हम अंग्रेजी में फोटोग्राफी कहते हैं, उसे जो है छायांकन कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, छायांकन कहा जाता है। यह अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी जो है, यह फोटोग्राफी जो अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी है, यह अंग्रेजी शब्द है। कैसे जो है, अंग्रेजी शब्द है। इस अंग्रेजी शब्द फोटोग्राफी के दो तत्वों में, यानी कि दो शब्दों से मिलकर, यह है ग्रीक भाषा के, किसके जो है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन जो है, यह किसने जो है, दो शब्दों से, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा के दो शब्दों से यह मिलकर बना हुआ है। और दो शब्द हैं कौन,
जैसे मान लीजिए एक शब्द जो है फोटो है और दूसरा जो शब्द है वह ग्राफी है। क्या है? ग्राफी। ग्राफी, एक शब्द फोटो है और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफी। फोटो का अर्थ क्या होता है? फोटो का अर्थ होता है प्रकाश। फोटो का अर्थ क्या है? प्रकाश। इस जो है यह ग्रीक शब्द से, मैंने आपसे बताया कि यह ग्रीक शब्द से बनता है। किस शब्द से? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। जो फोटोग्राफी है, यह फोटो, जैसा कि देख सकते हैं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन है? फोटो है, और दूसरा शब्द क्या है? ग्राफीज है। तो फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, फोटो का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। और ग्राफी का अर्थ जो होता है अंकन, अंकन यानी कि चित्रांकन, चित्रांकन। इन दोनों का यही अर्थ है, यानी कि फोटोग्राफी का प्रकाश का चित्रांकन करना ही फोटोग्राफी कहलाता है। संपूर्ण अर्थ में प्रकाश द्वारा छायांकन अगर देखें तो संपूर्ण अर्थ में प्रकाश का छायांकन, प्रकाश का छायांकन फोटोग्राफी कहलाता है। प्रकाश का छायांकन फोटोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोग्राफी कहलाता, प्रकाश का छायांकन फोटोग्राफी कहलाता है। ये तो जो है इस फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, उस फोटोग्राफी की तकनीकें हम लोग देखे जो है। यही फोटोग्राफी को प्रकाश का इसका संपूर्ण अर्थ में परिभाषा क्या है? प्रकाश का छायांकन फोटोग्राफी कहलाता है। मैंने आपसे बताया भी था कि प्रकाश की किरणों को रिकॉर्ड करके की गई चित्रकारी फोटोग्राफी कहलाती है। यह जो है फोटोग्राफी कहलाती है। यही फोटोग्राफी जो है आपका प्रकाश का। इसका परिचय देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है। परिचय देख लेते हैं, यानी कि ऐतिहासिक विकास इसका देखते हैं। इतिहास का, फोटोग्राफी का इतिहास देखते हैं जो है। इतिहास का परिचय अगर इसके देखें कि विकास का परिचय क्या है, तो फोटोग्राफी के विकास का, इसका निर्माण चीन में 5वीं शताब्दी में, खासकर प्रथम फोटोग्राफी जो है, प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ था, यह प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ था, प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ, प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ, यह प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ वह कहाँ पर हुआ? तो खासकर 5वीं सदी ईस्वी में हुआ। और वह भी कहाँ पर हुआ? तो चीन में इसका विकास चीन में हुआ था। चीन में एक विद्वान थे मोती। किसने किया था? तो मोती नामक एक विद्वान थे। क्या नाम था? मोती नामक एक विद्वान ने इसकी खोज किया था। मोती ने, क्या नाम था उनका? चीन में जो विकास हुआ था, इस प्रथम फोटोग्राफी का जो विकास हुआ 5वीं सदी ईस्वी में हुआ, वह चीन में हुआ। और चीन के मोती नामक विद्वान ने जो है 5वीं सदी में किया था जो है। किसने जो है खोज जो है, यही सर्वप्रथम खोज इन्होंने किया था। कहाँ से? चीन में। और मोती नामक विद्वान ने इसकी खोज की थी जो है। चीन के मोती नामक विद्वान ने इसकी खोज किया था। खासकर इसी से प्रेरणा लेकर जो है इराक के वैज्ञानिक, इसी से प्रेरणा लेकर जो है ईरान के वैज्ञानिक जो है, इसी से प्रेरणा लेकर, यानी कि प्रेरणा किसकी जो है? इसी से प्रेरणा लेकर इराक के वैज्ञानिक थे जो है। इराक के वैज्ञानिक अल्ब अल हेथम, नाम क्या था? अब्न अल हेथम वैज्ञानिक का नाम था। इराक के वैज्ञानिक अब्न अल हेथम, इन्होंने जो है सर्वप्रथम ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण किया। किसका जो है?
ऑब्स्कुरा 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 कैमरे का निर्माण किया। कैमरे का निर्माण किया, जो है निर्माण किया, ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण किया। यह आपसे पूछा जाता है कि ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण किसने किया था और कब किया था। ये जो ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण किया गया, यह कैमरे का निर्माण 1021 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? इसका समय काल 1021 ईस्वी में ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण किया गया था, जो है यह चूंकि 1021 में निर्माण किया गया था और इराक के वैज्ञानिक थे। कहाँ थे? इराक के वैज्ञानिक थे, जो है ये सभी हर चीज जो है इंपॉर्टेंट है, जो है। और किसने था? अब्न अल हेथम नामक विद्वान ने किया था। इसी से प्रेरणा लेकर जो है जो इसका निर्माण किया गया था, इसमें खासकर जो है इसका कैमरा नाम कैसे पड़ा, यह कैमरा नामकरण कैसे पड़ा, यह देख लेते। यह कैमरा जो ऑब्स्कुरा कैमरा था, इसका निर्माण कैमरा क्यों पड़ा, जो है नामकरण के पीछे नामकरण जो इसका है, उस नामकरण की कहानी क्या है। तो दीवार में कैमरे नुमा आकार होने के कारण जो है, खासकर कमरे नुमा यह जो है कमरे नुमा छिद्र होने के कारण इसका नाम कैमरा पड़ गया था, जो है। नामकरण के पीछे कहानी क्या है कि जो कैमरा बनाया गया, वह कैमरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह अंधेरे एक कमरे में जो है, जैसे यह मान लीजिए कैमरा के लिए, तो यह बड़ा सा कमरा है और इस कमरे में यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यानी कि अंधेरे कमरे में अगर सफ़ेद प्रकाश आए, जैसे मान लीजिए यह अंधेरा कैमरा है, तो अंधेरे कैमरे में अगर यह इस पूरे अंधेरे कमरे में इस कैमरे में अगर प्रकाश की किरणें आती हैं, तो वो प्रकाश की किरणें आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण करती हैं, जो है। तो ये ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण करेंगे, जो है ये प्रकाश की किरणें जो है जो आती हैं, ये ऑब्स्कुरा कैमरे का निर्माण करती हैं। और यही, जैसे मान लीजिए ये कैमरे हैं, अब यहाँ पर जो लाइट आती है, यह सफ़ेद प्रकाश, इस खिड़की से सफ़ेद प्रकाश यहाँ पर प्रवेश करती है और इस प्रकाश पर करते हैं। इसी प्रकाश की किरणों को जो है, जब ये प्रकाश की किरणें डायरेक्ट सूर्य से जो है इस खिड़की नुमा कमरे में प्रयोग करती हैं, तो इस कमरे में के कारण जो है इस कमरे का इसी कमरे में होने के कारण, चूंकि कमरे नुमा प्रकाश का था, इसी कमरे नुमा छिद्र के पर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कैमरा पड़ा, जो है कैमरा, इसका नामकरण कैमरा हुआ। कमरे नामक छिद्र पर दीवारों पर पड़ने वाली रोशनी से जो है नामकरण के रूप में कैमरा इसका नामकरण रखा गया था, जो है। खासकर इसकी अगले पीढ़ी की कहानी देखते हैं, तो यह बिल्कुल जो है जैसे खास देखते हैं टॉर्च होता है कैमरा, तो कैमरे में जो है एक अगर देखेंगे तो उसमें आगे जो है आपके जो है एक होल होता है, यानी कि छिद्र होता है, और वह गहरा छिद्र होता है। उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो है खासकर इसमें उत्तल लेंस का जो है। दूसरी इसकी विकास की कहानी में लियोनार्डो दा विंची का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, जो है किसका, जो है लियोनार्डो दा विंची 1558 ईस्वी में, जो है 1558 ईस्वी, यह समय कब का था? जो है यह हाई रिनेसा काल का समय था। हाई रिनेसा काल का समय था। हाई रिनेसा काल का समय था और इस समय हाई रिनेसा काल के समय लियोनार्डो दा विंची
उस समय जो है हाई रेनेसां के प्रमुख कलाकारों में, इटली के महान कलाकार और वैज्ञानिक के रूप में इन्हें जाना जाता था। इन्होंने जो है इस कैमरे के विकास में योगदान दिया और उत्तल लेंस का प्रयोग किया। किसका जो है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जो है। उत्तल लेंस का प्रयोग करने वाले यही थे। इस उत्तल लेंस का प्रयोग करने के कारण जो है इसका जब कैमरे का जो आकार था वह छोटे कैमरे का यानी कि छोटा हो गया। उत्तल लेंस का प्रयोग किया, उत्तल लेंस का प्रयोग किया और उत्तल लेंस का प्रयोग करने के कारण यह छोटा कैमरे का विकास हुआ, छोटे कैमरा का विकास हुआ। कैसा जो है, अब तक जो बड़ा कैमरा था वह छोटे कैमरे में प्रयुक्त हो गया, क्योंकि उत्तल लेंस के जो विकास ने इसकी कहानी बदल दी और उत्तल लेंस ने जो है, इस उत्तल लेंस ने आपके कैमरे के आकार को छोटा कर दिया, यानी कि छोटे कैमरे का विकास हो गया। जो कैमरा जो है बड़ा था, जिसका आकार बहुत बड़ा था, वह कैमरा कैसा हो गया? छोटे कैमरे के विकास के रूप में यह आने लगा और यही कैमरा जो है छोटा कैमरा विकसित हो गया। अब तक कैसा? कमरे के नुमा बड़ा था कैमरा, लेकिन अब कैसा जो है छोटे कैमरे का विकास हो गया जो है। इसके बाद जो है जर्मन, दूसरी कहानी आती है। जर्मन रसायन शास्त्री सुलजे का जो है नाम सुना होगा। किसका जो है? जर्मन रसायन शास्त्री जोहान सुलजे। क्या नाम था? जोहान सुलजे ने 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी की यह घटना है जब जोहान सुलजे ने जो है इसमें प्रथम बार सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था। जोहान सुलजे ने प्रथम बार सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया। सिल्वर नाइट्रेट इसे सिल्वर नाइट्रेट को हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपो। आम स्टूडियो की भाषा में इस रसायन का नाम हाइपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपो। यह आम बोलचाल की भाषा। प्रथम बार सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया था जो है जोहान सुलजे ने 1775 में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया, सिल्वर नाइट्रेट का आविष्कार किया था जो है। सिल्वर नाइट्रेट ने का आविष्कार किया और यह एक क्रांति उत्पन्न कर दी इसने क्या किया? इस फोटोग्राफी की दुनिया में सिल्वर नाइट्रेट, जिसे फोटो स्टूडियो की आम भाषा में हाइपो कहा जाता है, और इसने जो है इस दुनिया की फोटोग्राफी की दुनिया में एक क्रांति उत्पन्न कर दिया था। और इस विकास ने जो है यह घोल था, यह सिल्वर नाइट्रेट जो एक रसायन था, रसायन या इसे कह सकते हैं ये घोल था, इसे हाइपो। कारण क्या था? जो है नेगेटिव होती थी ना, नेगेटिव जिसे कहते हैं रील, उस रील को धोने में यह ज़्यादातर प्रयोग करता था। इसी का प्रयोग किया जाता था जो है। खासकर इस रील का प्रयोग जो होती थी, जो निगेटिव होती थी, उस निगेटिव का आविष्कार किसने किया था? आगे देखते हैं तो 1839 ईस्वी में, 1839 ईस्वी का वो समय काल था जब खासकर टालबॉट ने जो है, किसने जो है? टालबॉट महोदय, टालबॉट ने निगेटिव का प्रयोग किया था। निगेटिव से सकारात्मक, यानी कि जो है नकारात्मक छवि से जो है, निगेटिव छवि से दूसरे कागज पर, निगेटिव से दूसरे कागज पर सकारात्मक यानी कि कागज पर पॉजिटिव चित्र बनाया। अब ये देखिए
कि जब निगेटिव का प्रयोग किया, यानी कि एक निगेटिव छवि से या इसे कह सकते हैं नकारात्मक छवि जो है, नकारात्मक मतलब इसे उल्टी छवि को नकारात्मक कहते हैं। उल्टी छवि से नकारात्मक छवि से एक दूसरे कागज पर, यानी कि दूसरे कागज पर सकारात्मक छवि यानी कि पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक छवि बनाई, सकारात्मक चित्र बनाया जो है, चित्र बनाया। यही इन्होंने निगेटिव का आविष्कार, जो रील होती थी, जो रील है, इस रील को निगेटिव कहते हैं और इसी रील से इन्होंने बनाया जो है, उल्टी छवि को जो है इन्होंने बनाया। और यह काम किसने किया था जो है, खासकर 1839 ईस्वी में टालबोट महोदय ने किया था। जो किसने किया था, तो टालबोट महोदय ने यह काम किया था, यह काम टालबोट महोदय ने किया था जो 1839 में। लेकिन इस निगेटिव आने के बाद जो है, इस निगेटिव का नामकरण किसने किया जो है, इस खासकर निगेटिव और पॉजिटिव का नामकरण करने वाले सर जॉन हर्शल महोदय थे। इस नामकरण जो है, निगेटिव का नामकरण करने वाले, निगेटिव का नामकरण किसने किया था जो है, तो सर जॉन हर्शल जो है, सर जॉन हर्शल महोदय ने यह नामकरण किया था। नामकरण किसने किया था, सर जॉन हर्शल ने इस निगेटिव एंड और पॉजिटिव जो है, निगेटिव एंड पॉजिटिव का नामकरण करने वाले यही थे जो है, उनका नाम था सर जॉन हर्शल ने इस निगेटिव और पॉजिटिव का नामकरण किया था जो है। किसने किया था, सर जॉन हर्शल ने इसका नामकरण किया था। यही नहीं जो है, सबसे पहले इस घटना के आधार पर अगर देखते हैं तो खासकर जो है 19 अगस्त जो है, 19 अगस्त 1826 ईस्वी को जोसेफ नाइसफोर ने प्रथम फोटो खींचा था जो है, प्रथम फोटोग्राफी की थी, फोटो खींची थी जो है, प्रथम फोटो खींची जी, यह प्रथम फोटो खींची गई थी जो है। किसने जो है, जोसेफ नाइसफोर ने प्रथम फोटो 19 अगस्त 1826 को खींचा था जो है। 1826 को प्रथम फोटो खींची गई थी जो, किसने किया था, जोसेफ नाइसफोर ने किया गया था। यह जो है प्रथम फोटो जो खींची गई थी वह एक खिड़की से खींची गई थी। किससे जो है, एक खिड़की से खींची गई थी, खिड़की से शूट किया गया था, फोटो किया गया था। इसमें जो समय लगा था वह 8 घंटे का समय लगा था। एक फोटो खींचने में 8 घंटे का समय लगा था। खासकर यह भूदृश्य चित्रण था। प्रथम फोटो एक भूदृश्य, लैंडस्केप भूदृश्य जो है, भूदृश्य चित्रण था, जो खिड़की से बागवानी का चित्र लिया गया था जो है, यह प्रथम फोटो। इसी फोटोग्राफी के तहत 19 अगस्त 1826 के दिन को आज भी 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी इसे विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में, विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। यूएनओ ने इसे आज भी विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में आज भी यह मनाया जाता है। खासकर जो है अगर देखते हैं कि 1939 में जो है दुनिया की पहली सेल्फी ली गई थी जो है, यह तो विश्व फोटोग्राफी था जो 1839 में विश्व की प्रथम सेल्फी खींची गई थी, प्रथम सेल्फी ली गई थी जो है, विश्व की प्रथम सेल्फी ली गई थी। और यह 1839 ईस्वी में विश्व की प्रथम सेल्फी ली गई थी। आज भी देखिए बारात जाती है ना, तो सबसे पहले जो है सामियाने में जो है एक सेल्फी पॉइंट बनाया जाता है, और सब जो है जितने भी बाराती और दूल्हा दुल्हन के वर पक्ष और वधु पक्ष होते हैं, वह नाना फूफा दीदी दीदा जीजा साली सब जाकर उस सेल्फी पॉइंट पर जो है सबसे पहले फोटो खिंचाते हैं जो है, और वही सेल्फी पॉइंट। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि पहली सेल्फी पॉइंट कब लिया गया था, सेल्फी किया गया था, यह 1839 को विश्व की प्रथम फोटोग्राफी सेल्फी ली गई थी। और यह खास करके जो है अमेरिका के कांग्रेस के संग्रहालय में यह संग्रहित है। कहां पर संग्रहित है? यूएसए, अमेरिका की संसद कांग्रेस की लाइब्रेरी के संग्रहालय में संग्रहित है। संग्रहालय में संग्रहित है। जो प्रथम सेल्फी है वह आज भी यूएसए, अमेरिका की संग्रहालय में यह संग्रहित है जो है, आज भी यह संग्रहित है जो है। इसके बाद जो है जॉर्ज ईस्टमैन ने जो है इसके विकास की कहानी में देखते हैं कि अमेरिका के इस विकास के बाद 1880 में रोल फिल्म का विकास हुआ। किसका जो है, खासकर जो है रोल फिल्म का विकास हुआ 1880 ईस्वी में। अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन, अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने रोल कैमरे का विकास किया। रोल कैमरे का विकास किया। रोल कैमरे का विकास किया। अब रोल कैमरे का विकास किया, और रोल कैमरा यानी कि बॉक्स कैमरे का, छोटे बॉक्स कैमरे का विकास किया। कैमरे का विकास किया। इस बॉक्स कैमरे में रील फिट होती थी। क्या थी जो है? रील। जो भी आपको नेगेटिव बताई गई थी, रील, और वही रील का प्रयोग, नेगेटिव का प्रयोग करके किया जाए। देखते हैं कोडैक की रील आती है ना। पहले क्या है, शादियों में जो है जितने भी फोटोग्राफर थे ना, जब दीदी और जीजा मिलकर जब फोटो खिंचाने लगते थे, तो खासकर जो है रील खत्म, एक रील में 30 फोटो क्लिक किया जा सकता था, तो बेचारा 5-6 रील लेकर आता था। अब साली और जीजा और फूफा और बुआ का इतना ज़्यादा फोटो मेकअप हो जाता था कि उनके जो है फोटो सेशन में उसकी 2-3 रील तो वैसे उन्हीं पे खर्च हो जाती थी। तो बाकी दुल्हन और दूल्हा का पूरी बारात का जो फोटो कैसे वह ले जो है रात भर चलना था उसे, वो क्या करता, फ्लैश लाइट का प्रयोग करता था। जैसे ही मुंह बनाकर खड़ी होती थी जो है, तो सबसे पहले क्या कर देता था, क्लिक, वैसे फ्लैश मार देता था जो है। और वो फ्लैश का क्लिक जो है वो सिर्फ उन्हें बहकाने के लिए किया जाता था और उसका प्रयोग कर दिया जाता था। और इसी के रूप में जो है 1885 में कोडैक कैमरे का विकास हुआ। किसे जो है, कोडैक का विकास हुआ। जो रील होती थी वह किसकी जो है विकास हुई, कोडैक की जो है, कोडैक की रील हुई जो है, कोडैक की विकास हुई। और इसे कोडैक कैमरा के रूप में भी कैमरा का विकास हुआ।
और कोडैक कैमरा के साथ कोडैक रील का भी विकास हुआ। कोडैक रील का विकास हुआ। यह कोडैक रील जो है यह खासकर इसे व्यावसायिक प्रयोग किया जाने लगा। व्यावसायिक प्रयोग किया जाने लगा। व्यावसायिक प्रयोग किया जाने लगा और 1886 से इसका व्यावसायिक प्रयोग शुरू हो गया और इसने कैमरे की दुनिया में, फोटोग्राफी की दुनिया में एक खासकर तहलका मचा दिया जो है। इसके बाद जो है 1907 का वह दशक आता है, 1907, जब जो है कैमरे के विकास में लुमीर बंधुओं ने जो है रंगीन फोटोग्राफी के लुमीर बंधुओं ने 1907 ईस्वी में लुमीर बंधुओं ने रंगीन फोटोग्राफी का विकास किया। कैसे जो है रंगीन फोटोग्राफी का विकास किया। रंगीन फोटोग्राफी का विकास किया। रंगीन फोटोग्राफी का विकास किया। जब रंगीन फोटोग्राफी आ गई, यानी कि जिसका चेहरा जैसा था उससे भी बेहतर रंगीन दिखाई देने लगा, और ये फोटोग्राफी की दुनिया में सबसे ज्यादा अहम क्रांति के रूप में था। अब तक फोटो कैसे आती थी, जो है श्वेत शाम जिसे कहते हैं। कैसे जो है श्वेत श्याम, इसी श्वेत श्याम को ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो इसी को ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से जाना जाता है। अब ब्लैक एंड व्हाइट थी जो है काला और सफेद, जिसमें खासकर दो ही रंग का प्रयोग होता था, काले और सफेद का प्रयोग होता था। श्वेत शाम यानी कि काला और सफेद, इन्हीं दो का प्रयोग किया जाता था, काले और सफेद का जो है। इनके बाद, अब इस घटना के बाद 1907 के बाद लुमीर बंधुओं ने रंगीन फिल्म का प्रयोग कर दिया, यानी कि अब फोटो खींचेंगे तो उनका कपड़ा उपड़ा सब रंगीन आने लगेगा जो है। इसी रंगीन फिल्म का विकास होने लगा। यह ये क्रांति थी जो है, खासकर इसके विकास की क्रांति थी जो है। खास इसके बाद जो है 1949 में जो है कई ऐसे कैमरे का विकास होने लगा, और 1849 में प्रथम, यहाँ पर देखेंगे तो खासकर 1849 ईस्वी में 1849 में भी ईस्वी में कोलकाता में जो है प्रथम स्टूडियो खोले गए थे। स्टूडियो भारत में प्रथम स्टूडियो, कोलकाता में प्रथम स्टूडियो, यह भारत में प्रथम था जो है। भारत में प्रथम स्टूडियो थे जो है। स्टूडियो भारत में प्रथम स्टूडियो का खोला गया था। कहाँ पर? यह कोलकाता में खोला गया था। जबकि कोलकाता के बाद दूसरी स्टूडियो का प्रयोग जो किया गया था, 1850 ईस्वी में मुंबई में दूसरी स्टूडियो का प्रयोग किया गया। दूसरी स्टूडियो का प्रयोग किया गया था, यानी कि मुंबई में दूसरी स्टूडियो और प्रथम स्टूडियो जो है 1849 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम स्टूडियो का निर्माण किया गया था। भारत में प्रथम था यह, कोलकाता में जो है। दूसरी जो है मुंबई में थी जो है। मुंबई में दूसरी स्टूडियो खोली गई थी जो है। 1849 में दूसरी स्टूडियो का किया गया था जो है। 1856 ईस्वी में जो है बंगाल फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी जो है। 1856 ईस्वी में बंगाल फोटो सोसाइटी की स्थापना की गई थी। स्थापना की गई थी जो है। बंगाल फोटो सोसाइटी की स्थापना 1856 की गई थी, और इसके जयपुर के राजा सवाई राम सिंह को इसका जो है इस सोसाइटी का
आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया, आजीवन का आजीवन आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया, आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया, आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया। किसे जो है, सवाई राम सिंह को जो है, राम सिंह को आजीवन अध्यक्ष इसका बना दिया गया। किसका जो है, इस बंगाल एशियाटिक सोसाइटी फोटोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की गई और सवाई राम सिंह द्वितीय, ये द्वितीय थे, खासकर राम सिंह द्वितीय को जो है सोसाइटी का आजीवन अध्यक्ष बना दिया गया था जो है। इसी जो है रूप में 1924 में ऑस्कर बैन, 1907 के बाद लुमीर बंधुओं के रंगीन फोटोग्राफी के बाद 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में ऑस्कर, खासकर प्रथम ऑस्कर बर्नैक ने जो है 35 mm ऑस्कर 1924 में ऑस्कर बर्नैक महोदय, ऑस्कर बर्नैक महोदय ने 35 ऑस्कर बर्नैक ने 35 mm लीसिया कैमरे का विकास किया। किसका? लीसिया कैमरे का विकास किया 35 mm यानी बहुत छोटा कैमरा, बेस्ट छोटा कैमरा लीसिया कैमरे का विकास किया। ऑस्कर बर्नैक, यह पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, और खासकर टीजीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एलटी और पीजीटी और यूजीसी के लिए यह खासकर इम्पोर्टेंट है जो है। इसका प्रयोग किया, कौन सा कैमरा? लीसिया कैमरा का विकास किया गया जो है। इसके बाद 1978 ईस्वी में पोलराइड कैमरे का विकास किया। 1978 ईस्वी में पोलराइड कैमरे का विकास हुआ। पोलराइड कैमरा का आविष्कार किया गया। पोलराइड कैमरा जो है यह खासकर मल्टी डायमेंशनल कैमरा था, जो तारे चारों तरफ घूमकर करता था। किसी भी विधा में इसको यह कर सकते थे जो है। नाइक के कैमरे का विकास हुआ, पोलराइड कैमरे का हुआ, हाइब्रिड कैमरे का विकास हुआ। इसके बाद बहुत से कैमरे होने लगे। इसका आविष्कार जो है, पोलराइड कैमरे का विकास जो किया था जो है, उनका नाम डॉक्टर एडविन एच थे। कहाँ के थे? यूएसए के थे जो है, यूएसए के डॉक्टर एडविन एच। इन्होंने डॉक्टर एडविन एच ने इसका विकास किया था जो है। डॉक्टर एडविन एच ने इस पोलराइड कैमरे का विकास किया था। और यह थे कहाँ के? तो खासकर अमेरिका, यूएसए के थे जो है। डॉक्टर एडविन एच ने इस पोलराइड कैमरे का विकास किया था। इस पोलराइड कैमरे का विकास डॉक्टर एडविन एच ने किया था जो है। इसके बाद नाइक कैमरा, कोडैक कैमरा, सोनी कैमरा, बहुत से कैमरे का। आधुनिक काल में तो कैमरा इतना हिडन कैमरा आ गया है। 20वीं शताब्दी में खासकर इसके बाद अगर देखेंगे तो 1968 ईस्वी में खासकर चांद से पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। चांद से पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी। पृथ्वी की तस्वीर ली गई थी, तस्वीर खींची गई थी जो है। चांद से पृथ्वी की तस्वीर खींची गई थी जो है। और यह है उस समय की घटना है जब पोलो से जो है, जब जो है लूना यान से जब रूस नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन जो है जब गए थे, तो उस पोलो से जो है, जहां से जब चांद पर प्रथम बार नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन, कौन थे जो है? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन आल्ड्रिन। क्या नाम था? एडविन आल्ड्रिन।
ऑल्ड्रिन, एडविन ऑल्ड्रिन, ये दो ऐसे थे जब 1978 से लूना से जो है जब गए थे अपोलो यानों में, तो इन्होंने नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन ने चांद पर पहला कदम रखा था। किस पर? चांद पर। चांद पर प्रथम कदम रखने वाले थे, प्रथम कदम रखा था। और जब रखा था तो वहां से इन्होंने इस चांद से जो है पृथ्वी की तस्वीर 1968 में, अच्छा ठीक, नील आर्मस्ट्रांग और इन्होंने पृथ्वी से की तस्वीर खींची थी जो है, यहीं से जो है ये तस्वीरें की थी। मैंने आपसे बताया था कि ये सभी जो है आपकी ये विकास की कहानी थी जो है। इस विकास की कहानी का यही आशय था कि आपको अभी कैमरे का विकास, अब कैमरे के जो है फोटोग्राफी की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग हम लोग करेंगे जो है। कैसे जो है फोटोग्राफी की विभिन्न तकनीकें, विभिन्न तकनीक, इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे जो है। ये आज आपकी क्लास जो है रहेगी। पार्ट 2 में जो है कल फोटोग्राफी की विभिन्न तकनीकों का प्रयोग हम लोग करेंगे, जिसमें कि खासकर जो है मल्टी एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर, पैनोरमा, पैनिंग, फिल्म इन लाइट का जो है, फ्लैश इन लाइट का प्रयोग करेंगे। कैसे जो है इन सभी की तकनीकों को हम लोग कल देखेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में फोटोग्राफी की